बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, मैं मौजूद हूँ पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस की जानिब से। हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। ये लेक्चर नंबर 4 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले हमारे फॉर्मेट के मुताबिक हम रिवाइज करेंगे अपना लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 जो था वो था राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। तो सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे कि राइट्स क्या हैं, हकूक क्या थे पार्टनर्स के, जो हमने डिस्कस किए अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा वो था राइट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उसको हक हासिल है कि उसको मुनाफा मिले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको हक हासिल है कि उसको अपने कैपिटल पर जो है वो इंटरेस्ट मिले। फिर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तय करेंगे, डिसाइड करेंगे, ये वो हक रखता है कि वो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पार्टनर को मिलना चाहिए, ये राइट है। फिर राइट ऑफ मैनेजमेंट, पार्टनर को ये भी हक हासिल है कि वो मैनेजमेंट में हिस्सा ले। फिर है राइट ऑफ इंस्पेक्शन, पार्टनर को ये भी हक हासिल है कि वो जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसको इंस्पेक्ट कर सके, विजिट कर सके, चेक कर सके। देन वी हैव रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन होता है मुआवजा। मुआवजे से मुराद जो भी काम पार्टनर कर रहे हैं तो वो इस काम का मुआवजा लेंगे, यानी कि रेम्युनरेशन लेंगे, ये उनको हक हासिल है। फिर हमने पढ़ा था राइट ऑफ ओपिनियन, वो उनको अपना मशवरा देने का हक हासिल है, अपनी राय देने का उनको हक हासिल है। देन हमने पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, कोई भी नेचर ऑफ बिजनेस हो उसमें कॉन्सेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बहुत जरूरी होगा। देन हमने पढ़ा राइट ऑफ एडमिशन, फिर राइट ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट टू एक्सरसाइज पावर, राइट ऑफ रिटायरमेंट, एजेंट ऑफ फर्म और न्यू बिजनेस। तो ये राइट्स थे जो हमने पढ़े। फिर हमने किया था राइट से ड्यूटीज की तरफ। तो ड्यूटीज क्या थी पार्टनर की? सिंसियर और फेथफुल, मुखलिस होना ये जरूरी है, ये फर्ज है, ताकि पार्टनरशिप की उम्र ज्यादा रहे और कारोबार अच्छे और बेहतर अंदाज में चलता रहे। सेकंड जो हमें पढ़ा था वो था कॉमन एडवांटेज। पार्टनर अपने बेनिफिट के लिए पार्टनरशिप ना करे बल्कि सबके बेनिफिट के लिए, तमाम पार्टनर्स के कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करे। फिर टू अबाइड बाय द डिसीजंस, जो भी फैसले किए जाएंगे उन फैसलों पर अमल किया जाएगा। एक दफा जब मशवरा हो गया, एक चीज तय हो गई, तो फिर ये फर्ज है पार्टनर्स का कि उन पर अमल करें। इंफॉर्मेशन शेयर करें और इंफॉर्मेशन सही दें, उन पर अमल करें। नेक्स्ट जो ड्यूटी थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। फिर टू अवॉइड बाय द एग्रीमेंट यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। फिर सीक्रेसी, मेंटेनेंस ऑफ ट्रू अकाउंट, यूज ऑफ पावर, प्रॉफिट शुड बी पेड टू फर्म। तो स्टूडेंट्स, ये थी वो ड्यूटीज और राइट्स जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। मैंने आप लोगों के साथ रिवाइज किए। बच्चों, रिवाइज करने का मकसद ये होता है कि वो चीजें हमारे जहनों में रहें, हमें आती हों, हम उनको समझें और फिर टेस्ट में, पेपर में, किसी भी जगह पे हमसे कोई पूछे तो हम उसका अच्छा जवाब दे सकें। हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो कोई आपसे सुनेगा, आप तब भी जवाब दे सकेंगे। कोई आपसे लिखवाएगा तो आप अच्छे तौर पे लिख भी सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मकसद था रिवाइज करने का। अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब, जो कि लेक्चर नंबर 4 है, डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप। अब कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन में सबसे पहले देखें, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे हमने सोल ट्रेडर को अलग पढ़ा और उसके फायदे नुकसान को देखा, और फिर हमने पार्टनरशिप को अलग पढ़ा और उसके फायदे नुकसान को देखा। स्टूडेंट्स,
आप में से जिन लोगों ने इन लेक्चर्स को सुना वो खुद भी इनमें कंपैरिजन कर सकते हैं कि सोल ट्रेडर में क्या क्या चीजें थी जो पार्टनरशिप में नहीं थी और पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें थी जो सोल ट्रेडर में नहीं थी। लेकिन आज के लेक्चर में हमने उन तमाम तर चीजों को इकट्ठा किया और आपके सामने इस स्लाइड में ये मौजूद है। सबसे पहले मीनिंग हम देखते हैं। A type of business organization in which only one person is the owner as well as operator of business is known as sole proprietorship। वो कहता है जिस कारोबार को, जिस इदारे को सिर्फ एक ही शख्स चलाए, ऑपरेट करे और उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही शख्स हो तो वो सोल ट्रेडर कहलाता है या सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। जबकि पार्टनरशिप में अ बिजनेस फॉर्म इन विच 2 or more persons agree to carry on business and share profits and losses mutually is known as partnership। वो कहता है एक ऐसा बिजनेस जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम करें और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करें तो वो हमारा पार्टनरशिप का बिजनेस कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, पहला वाज़े फर्क इनकी डेफिनेशंस में है। फिर गवर्नमेंट एक्ट जो है वो कौन सा है। सोल ट्रेडरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं है, पाकिस्तान में कोई ऐसे रूल्स कवानीन नहीं है कि हम उसको रजिस्टर करवाएंगे, किस फॉर्म पे जाएंगे। अगर कोई रजिस्टर करवाना चाहता है तो ये एक अच्छी बात है ताकि उसको टैक्स पे करने में आसानी रहे या बाकी मुस्तकबिल में कोई फेवर है वो लेने में उसको आसानी रहे। लेकिन एज सच कोई रूल नहीं है, डिफाइंड रूल नहीं है जो कि ज्यादातर लोग उस पर अमल कर रहे हों। जबकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 मौजूद है। कोई भी शख्स, कोई भी इदारा अगर पार्टनरशिप का बिजनेस करना चाहेगा तो उस पर लाजिम है कि वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर अमल करेगा तो ही पार्टनरशिप मुमकिन हो सकेगी। अगर उस पर अमल नहीं करेगा तो पार्टनरशिप जो है वो नहीं चलेगी, एप्लीकेबल नहीं होगी और गवर्नमेंट उसको किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगी। तो ये दूसरा डिफरेंस था। थर्ड, नोन एज सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटर, मालिक जो है वो सोल ट्रेडर कहलाएगा या सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा। जबकि पार्टनरशिप में इंडिविजुअली नोन एज पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली नोन एज फर्म। वो कहता है कि पार्टनरशिप में जो मेंबर्स हैं वो पार्टनर्स कहलाएंगे और अगर हम उन सब लोगों को मिला लें तो वो फर्म कहलाएंगे। फिर हमारे पास जो फोर्थ डिफरेंस है वो है जी इनकॉर्पोरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप में वो रिक्वायर्ड नहीं है, लाजिम नहीं है। जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट के एज सच डिफाइंड रूल्स सोल ट्रेडरशिप के लिए नहीं है, जबकि पार्टनरशिप के लिए हैं। तो पार्टनरशिप में इनकॉर्पोरेशन जो है वो वॉलंटरी है, यानी कि आपकी अपनी मर्जी पे है। आप करना चाहें तो ठीक है, अच्छी बात है, ना करना चाहें तो लाजिम नहीं, जरूरी नहीं, कंपल्शन नहीं कि आप उसकी इनकॉर्पोरेशन बाज़ाब्ता तौर पर करें। फिर हम अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं, वो है मिनिमम मेंबर्स। स्टूडेंट्स, ऑब्वियस है कि सोल ट्रेडरशिप में हमारे पास मिनिमम मेंबर जो हैं वो 1 होगा, जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होंगे। सोल ट्रेडरशिप में 1 से कम नहीं हो सकता और पार्टनरशिप में मेंबर्स 2 से कम नहीं हो सकते। फिर इसी तरह अगर हम मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो सोल ट्रेडरशिप में 1 ही रहेगा, जबकि पार्टनरशिप में वो ज्यादा हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, वो 4 भी हो सकते हैं और इसी तरह 100 तक जो है वो पार्टनर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी लायबिलिटी। सोल ट्रेडरशिप में लायबिलिटी जो है वो सारी की सारी उसके ओनर पर है, यानी कि प्रोप्राइटर पर है कि तमाम तर लायबिलिटी ऑब्लिगेशन उसको फुलफिल करना जिम्मेदारी होगी
सोल ट्रेडर की, जबकि पार्टनरशिप में जिम्मेदारियां जो हैं वो शेयर्ड हो जाती हैं। यानी कि अगर 2 पार्टनर हैं तो वो सारी लाइबिलिटी 2 पे डिवाइड हो जाएगी, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 3 पे डिवाइड हो जाएगी, 4 पार्टनर्स हैं तो 4 पे डिवाइड हो जाएगी, एंड सो ऑन। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग में सोल ट्रेडरशिप में तो ये क्विक होता है, यानी कि जल्दी फैसला कर लेता है ओनर, क्योंकि उसने किसी से पूछना नहीं होता, किसी से मशवरा करना नहीं होता, वो किसी को जवाब दे नहीं है, लिहाजा वो अपने फैसले जल्दी करता है। जबकि पार्टनरशिप में अगर 4 पार्टनर हैं, 5 पार्टनर हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हैं, तो उनका एक जगह पर इकट्ठा होना जरूरी है, उनकी मीटिंग होना जरूरी है, फिर जो फैसला होगा वो सामने आएगा, और इस वजह से हम डिसीजन मेकिंग को पार्टनरशिप में कहेंगे कि वो डिले होती है। फिर अगर हम ड्यूरेशन की बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ड्यूरेशन है वो अनसर्टन है, वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, वो नॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द लाइफ ऑफ द ओनर। अगर ओनर जो है वो उसे कम अरसे के लिए चलाता है तो वो बिजनेस कम अरसे के लिए रहेगा, ज्यादा अरसे के लिए चलाना चाहे तो ज्यादा अरसे रहेगा, और अगर अपनी डेथ तक चलाना चाहता है, तब तक वो बिजनेस करना चाहता है, तो सोल ट्रेडरशिप का बिजनेस तब तक भी मुमकिन रह सकता है। जबकि पार्टनरशिप में जो इसका ड्यूरेशन है वो डिपेंड करता है ऑन द डिजायर एंड कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स की डिजायर ना हो तब भी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, या पार्टनर्स की कैपेसिटी ना हो तो तब भी पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो जाएगी। तो पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप हो, इन दोनों की लाइफ कम है एज कंपेयर टू कंपनी। कंपनी की लाइफ ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ और पार्टनरशिप की लाइफ, तो पार्टनरशिप की लाइफ हमें इस हवाले से कम नजर आती है कि जहां पर ज्यादा लोग हों तो वहां पर डिस्प्यूट्स आम सी बात है, वहां पर लड़ाई झगड़े, वहां पर इख्तलाफात आम सी बात हैं, और ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर जाएं ये भी एक आम सी बात है। तो हमने बहुत सारे पार्टनरशिप के बिजनेस शुरू होते देखे और बहुत ही कम वक्त में वो कारोबार, वो बिजनेसेस हमने खत्म होते हुए भी देखे। देन वी हैव प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी मुनाफा होगा या लॉस होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो सारे का सारा प्रॉफिट ओनर का है, एक ही बंदे का है, और इसी तरह वो जो लॉस है वो भी ओनर का है, एक ही बंदे का है। जबकि पार्टनरशिप में मुनाफा हो तो भी डिवाइड हो जाएगा, और अगर नुकसान हो तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है सीक्रेसी। सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस में आपकी प्राइवेसी रहती है, आपकी तमाम तर चीजें सिर्फ एक ही शख्स के पास हैं और वो मालिक कहलाता है। जबकि पार्टनरशिप के बिजनेस में आपकी प्राइवेसी नहीं रहती, जो चीजें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो तमाम के तमाम पार्टनर्स के पास है। तो अगर आपके पार्टनर्स आपसे लड़ाई झगड़ा करके, आपके साथ बिजनेस खत्म करके, आपके ही सामने या आपके बिजनेस से थोड़ा सा आगे वैसा ही बिजनेस शुरू कर लें, तो उनके लिए बड़ा आसान है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन जानते हैं कि ये लोग परचेज कहाँ से कर रहे थे, ये सेल कहाँ पे कर रहे हैं, इनकी पार्टीज कौन सी हैं, किस तरह से इनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो प्राइवेसी सोल ट्रेडरशिप के बिजनेस में बहुत ज्यादा है, जबकि पार्टनरशिप में बहुत कम है। और फिर हमारे पास डिफरेंस है स्कोप का, यानी कि फाइनेंस। स्कोप फॉर रेजिंग कैपिटल इज लिमिटेड। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो कैपिटल बहुत ज्यादा नहीं लेके आ सकता, जबकि पार्टनरशिप में ओनर्स जो हैं, पार्टनर्स जो हैं, वो कैपिटल ज्यादा ला सकते हैं ताकि उनका बिजनेस जो है वो अच्छा चलता रहे।
تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جو کہ کمپلیٹ ہوا. اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ پارٹنرشپ کیا ہے, سول ٹریڈرشپ کیا ہے, اس کے ڈفرینسز کیا ہیں. اور اسٹوڈنٹس جیسے میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا کہ ہم نے ان دونوں ٹاپکس پر پورے لیکچر سنے ہوئے ہیں, پڑھے ہوئے ہیں, تو ہم خود بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے ڈفرینسز کیا تھے. تو اب یہ پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی کہ ان کے ڈفرینسز کیا ہیں. اسٹوڈنٹس آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھا سمجھ میں آیا ہوگا. اسٹوڈنٹس اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.